बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। दरअसल ये अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट। यहाँ पर शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं उनकी भूख हड़ताल जारी है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल पहले एक 69,000 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट कराई गई थी, जिसमें बीएड के कैंडिडेट भी काफी मात्रा में सेलेक्ट हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में दो सबसे बड़े जो विवाद हैं सामने हैं। एक तो एक अंक से जो कैंडिडेट रह गए थे उनको लेकर के, और दूसरा 6800 की जो सूची जारी की गई थी आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के, उनको लेकर के। तो यहाँ पर जो 6800 की सूची जारी की गई थी उसको लखनऊ खंडपीठ एकल बेंच के द्वारा उस पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया गया था। साथ ही साथ 69,000 की शिक्षक भर्ती पूरी जो भर्ती थी उसको रिविजिट कराने का आदेश दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो 6800 की चयनित शिक्षक साथी हैं वो लगातार पिछले 2 साल से परेशान हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और वही कैंडिडेट भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। फिलहाल इको गार्डन के गेट पर ये लगातार इस तरीके के भीषण ठंड में बैठे हैं और यहाँ पर जो ग्लूकोज इत्यादि है वो भी अपने शरीर पर इनबिल्ट करवा रहे हैं, क्योंकि बिना कुछ खाए भूख हड़ताल पर है तो ग्लूकोज जाहिर सी बात है कि इनको चढ़वाना पड़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी 69,000 में जो 6800 की शिक्षक चयन सूची है इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के जो मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं क्या कदम लेते हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जो एक अंक से अचयनित कैंडिडेट थे, आप जानते हैं एक प्रश्न गलत आया हुआ था एग्जाम में 69,000 में, जिसमें सभी को कॉमन अंक करने की बात की गई थी। मामला कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट से होता हुआ अंत में एक अंक से जो अचयनित कैंडिडेट रह गए थे उनकी जीत की गई थी और भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से रन करने का आदेश दिया गया था माननीय कोर्ट के द्वारा। लेकिन फिलहाल उसको भी सरकार के द्वारा ठंडे बस्ते में डाला गया था और फिर जब अभ्यर्थियों की फिर से माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे तो कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल और साथ ही साथ पीएनपी के प्रमुख चतुर्वेदी जी को अवमानना नोटिस जारी कर दी थी। उसके बाद ये दोनों कोर्ट में पहुंचे थे और वहां पर इन्होंने 2 माह के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने का हलफनामा दिया था। तो एक अंक से जो अचयनित कैंडिडेट हैं उनको तो बहुत जल्द जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिलने वाला है। लेकिन जो 6800 की शिक्षक सूची है इस पर अभी जो समय है वो लगभग लगने का अभी भी इसमें इंतजार करना पड़ सकता है कैंडिडेटों को। लेकिन लगातार ये लोग भीषण ठंड में इको गार्डन के गेट पर बैठे हुए हैं डियर। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो बीएड के कैंडिडेट सेलेक्ट हैं वो अपने लिए ब्रिज कोर्स की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड डिग्रीधारियों को कराया जाए ब्रिज कोर्स। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शैक्षिक शिक्षा परिषद के सचिव को लगातार जो पत्र भेज करके कह रहे हैं कि जो प्रमोशन है वो 31 दिसंबर 2023 के अंदर कर लिया जाए, यानी कि कल तक। और जो बीएड के कैंडिडेट चयनित हुए हैं उत्तर प्रदेश में इनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए, क्योंकि 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करने की बात की गई थी गजट में एनसीटी के। लेकिन 3 वर्ष का समय टाइम ऑफ पीरियड हो चुका और आज तक इनको ब्रिज कोर्स नहीं करवा पाई। देखिए सरकार के सामने 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि बीएड चयनितों को लेकर के अभी ब्रिज कोर्स नहीं करवा सकती सरकार। सरकार पहले ही स्पष्ट तौर पर कह चुकी है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट में है और अभी इसलिए इस पर ब्रिज कोर्स को लेकर के कोई भी तो तैयारी है उत्तर प्रदेश शासन की नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं आकाश पटेल की एक याचिका अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है और साथ ही साथ 6800 का जो मैटर है वो भी पेंडिंग है और एक अंक वाला भी मैटर अभी पेंडिंग है। तो इन सबको देखते हुए फिलहाल अभी ब्रिज कोर्स का जो प्रावधान है सरकार की तरफ से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एनसीटी के द्वारा कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं स्टैब्लिश की गई जो इनको ब्रिज कोर्स उत्तर प्रदेश में करवा पाए। वहीं पर आप जानते हैं कि जिस गजट के सहारे बीएड प्राथमिक में आया था वो गजट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11 अगस्त 2023 को इनवैलिडेट कर दिया गया। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में बीएड के चयनित कैंडिडेट हैं वो लगातार इसलिए परेशान हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी गजट के अकॉर्डिंग हमने भी जॉब की थी और ऑलरेडी एक याचिका लगी हुई आकाश पटेल की माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो किस तरीके के खतरे के बादल आ जाए, इसलिए वो जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स को लेकर के लगातार जो ज्ञापन है मुहैया करा रहे हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि चयनितों को लेकर के 2 राज्यों में एक कड़ा कदम भी उठाया गया। हालांकि वहां की जो भर्ती है वो ऑलरेडी आउटकम थी। बात की जाए बिहार में 6वें चरण की, साथ ही साथ उत्तराखंड की बात की जाए, वेस्ट बंगाल की बात की जाए, तो यहाँ पर जो बिहार में 6वें चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी वहां पर बीएड चयनितों को बाहर करने का आदेश अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज किया गया था। फिलहाल इस तरीके से घबराए हुए हैं उत्तर प्रदेश में भी बीएड के कैंडिडेट और इसीलिए वो लगातार ब्रिज कोर्स की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शासन पूरी तरीके से माननीय कोर्ट का हवाला देते हुए ब्रिज कोर्स को लगातार डिले करवा रही है।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, एक वर्षीय जो बीएड कोर्स है वो भी अब विशेषज्ञता ले सकेगा। नेशनल टीचर ऑफ काउंसलिंग एजुकेशन एनसीटी की ओर से तैयार कराए जा रहे एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में छात्र छात्राएं प्री नर्सरी से लेकर के इंटर तक पढ़ाने की विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चल रहा है बीएड का, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी चल रहा है और अब लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 वर्षीय बीएड भी क्रिएट किया जा रहा है। इस कोर्स को करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इसके लिए एक बाउंडेशन ये है कि या तो आप नर्सरी या प्राइमरी में ही पढ़ाएंगे या तो इंटर में पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको एक बार सेलेक्ट करना होगा। तो प्राथमिक स्तर के लिए अब 1 वर्षीय जो बीएड का कोर्स है उसको भी एलिजिबल कराने की जो तैयारी है वो की जा रही है डियर। जल्द से जल्द जनवरी में ही इसका जो ड्राफ्ट है वो पेश कर दिया जाएगा एनसीटी को। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के जो शिक्षा संकाय के प्रोफेसर हैं तृप्ता द्विवेदी जी, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया जा रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं 12,460 की शिक्षक भर्ती से जुड़ी है। 12,460 आप जानते हैं काफी लंबे समय से विवादों में थी। कई वर्ष तक यह मामला 0 और 51 जनपद को लेकर के माननीय हाई कोर्ट की शरण में घूमता रहा और आखिरकार कोर्ट के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करने का आदेश दिया गया और आज 30 दिसंबर 2023 को नियुक्ति पत्र वितरण का जो कार्यक्रम है रखा गया है प्रत्येक जिले में। और उसी क्रम में आप जानते हैं कि लगातार जो काउंसलिंग थी वो कल तक कराई गई। ये काउंसलिंग आप देख सकते हैं श्रावस्ती जिले से संपन्न हुई है और आज 12,460 में जो अचयनित कैंडिडेट रह गए थे 0 और 51 जनपद के विवाद में माननीय कोर्ट तक पहुंचे हुए थे, उनके लिए खास दिन होने वाला है क्योंकि उनको नियुक्ति पत्र का जो वितरण है वो समस्त जिला मुख्यालयों में आज किया जाएगा डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं विशेषज्ञ चिकित्सकों के लगभग 2532 पदों के लिए जो आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में एनेस्थीसिया से लेकर के जो डॉक्टरों के खाली पड़े पद हैं उन पर भर्ती स्टार्ट कर दी जाएगी डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 और प्रोग्रामर के 55 पदों के लिए जो आवेदन है वो स्टार्ट किया जाएगा। आने वाली 7 जनवरी से लगा करके 28 जनवरी तक इनके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी पुलिस विभाग में लगभग 60,000 से ज्यादा पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी ऑनलाइन रन में है और उसके भी फॉर्म लगातार भरवाए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है और निश्चित तौर पर हर राज्य में दबाव है। बेरोजगारी का दंश जिस तरीके से एक कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है उसको देखते हुए राज्य सरकारें लगातार रोजगार को कहीं ना कहीं हाईलाइट करके 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का उसको भुनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि जिस तरीके से बिहार ने लगातार 6 माह के अंदर 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करके ऐतिहासिक कदम उठाया है, देश के प्रत्येक राज्य के लिए नजीर बनता जा रहा है। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होने वाली हैं। ये था शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।